एपिसोड 21 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 20 खत्म हुआ था। लकीली उस क्रू मेंबर ने कुछ भी नहीं देखा था, तो लुवेन जिंगमो को माफ करने की एक कंडीशन बताती है। पहले तो ऑनलाइन आकर उसे बहुत बार मारती है, फिर जिंगमो जब उसे बताता है कि उसे तो बहुत पहले से पता था कि वही लुवेन है, तो इस बात का बदला लेने के लिए वो उसे पब्लिक में ले जाती है और उसे जमीन पर लिटाकर दूसरे प्लेयर्स को उसके साथ फोटोज खींचने का मौका देती है। पर अभी भी लुवेन नहीं मानती और जिंगमो से 100 घंटे बात नहीं करेगी कहकर ऑफलाइन चली जाती है। पर जिंगमो से तो रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए वो अगले ही दिन एक अवार्ड फंक्शन में सभी के सामने लुवेन से कन्फेशन कर देता है कि अब उससे नहीं हो पा रहा है। लुवेन की खामोशी अब उससे सही नहीं जा रही है, इसलिए सभी के सामने वो उससे माफी मांगता है और अपने प्यार का इजहार भी करता है, जिसे लुवेन भी सभी के सामने एक्सेप्ट कर लेती है। इधर हमारा जिंगांग तो ये लाइव टेलीकास्ट देख रहा था यूरोप से, तो ये देखकर भाई हमारा सैड हो जाता है क्योंकि अब शायद लुवेन को उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिस वे उसे कंफर्ट करती है और यहीं से दोनों का थोड़ा थोड़ा कनेक्शन जुड़ने लग जाता है। जिंगमो और लुवेन का लव कन्फेशन ट्रेंडिंग सर्चेस पे चल रहा था। भर भर के लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, कुछ दोनों को कांग्रेचुलेट करते हुए तो कुछ लुवेन को क्रिटिसाइज करते हुए। तो एजेंट लेन, ग्वांग और सोंगची मिलकर नेगेटिव कमेंट्स को हैंडल कर रहे थे। तो ग्वांग आकर दोनों को इस वजह से डांट लगाता है और लुवेन को एक और बार याद दिलाता है कि चाहे कुछ भी कर लो हमारे डैड जिंगमो को पसंद नहीं करते, और इसका रीजन ये था कि इन दोनों की मॉम जिंगमो की बहुत बड़ी फैन है। तो ग्वांग जिंगमो को ये भी बताता है कि हमारे डैड तुम दोनों के इस कांड की वजह से तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें घर पे इनवाइट किया गया है, सो अच्छे से तैयार होकर आना रिजेक्ट होने के लिए। ये सुनकर जिंगमो तो नर्वस होने लगता है। अगले दिन लुवेन की मॉम तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, जिंगमो के आने पर उनका बहुत ही अच्छी तरह से वेलकम करती है। पर लुवेन के डैड उसे कोई भाव नहीं देते। पर जिंगमो भी फुल तैयारी के साथ आया था। उसने लुवेन के डैड के लिए 2 बहुत ही रेयर बुक्स लेकर आया था जो वो काफी टाइम से ढूंढ रहे थे पर उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। वहीं मॉम के लिए उनका फेवरेट जेड ब्रेसलेट लेकर आया था, जिससे वो तो और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। पर डैड कहते हैं कि बस तुम ये 2 बुक्स देकर हमारी इकलौती बेटी को पाना चाहते हो, तो ऐसा भूलकर भी मत सोचना। तो जिंगमो कहता है कि बताइए आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं सब पूरा कर दूंगा। तो डैड उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब जिंगमो बहुत ही अच्छी तरह से देता है, जो डैड को भी पसंद आता है। पर अब भी वो राजी नहीं थे। देन ग्वांग भी पहुंच जाता है, तो सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। उन सभी को एक साथ खाना खाते देख जिंगमो अपनी फैमिली को मिस करता है। तो लुवेन उसे कंफर्ट करती है। अब इसके बाद डैड जिंगमो को गो खेलने के लिए बुलाते हैं, जिसमें जिंगमो उतना अच्छा नहीं था। तो लुवेन क्या करती है, वो अपने डैड को थोड़ी देर के लिए अंदर भेजती है। फिर ग्वांग को बहुत रिक्वेस्ट करके जिंगमो को जीतने के आइडियाज बताने के लिए मनाती है। पर जिंगमो लुवेन के मामले में कोई गलत काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो डैड से हार मान लेता है और उन्हें ऑनेस्टली सब बता देता है। तो जिंगमो की ऑनेस्टी देखते हुए डैड भी उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। छाओबे ग्वांग को बताता है कि उसे एक्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अब से वो वही करेगा जो हमेशा से ही वो करना चाहता था। इस पे ग्वांग उसे कहता है कि चाहे वो जो भी करे वो हमेशा उसे सपोर्ट करता रहेगा। इधर मिस वे जिंगांग को खुश करने के लिए उसे डेट पे ले जाती है। दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं, क्लब्स जाते हैं, डांस वांस करते हैं, जहाँ दूसरे लड़के मिस वे के साथ डांस करते हुए उसे टच कर रहे थे। तो जिंगांग को गुस्सा आता है, वो उन सभी को भगा देता है और फिर अकेले ही मिस वे के साथ डांस करने लगता है। पर जिंगांग उसे सिर्फ थैंक यू कहकर चला जाता है। जिंगांग की बातों से तो यही लगता है कि इनकी कहानी दोस्ती से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। द लुवेन मूनलाइट ब्लेड गेम की फीमेल एम्बेसडर बन जाती है, जिसके लिए जिंगमो के साथ उसे एक म्यूजिक वीडियो शूट करना पड़ता है, जिसमें एक किसिंग सीन होने वाला था। तो उसकी शूटिंग के टाइम लुवेन बहुत नर्वस हो जाती है, पर जिंगमो की गाइडेंस की वजह से वो ये सीन भी कर लेती है। पर इसके कुछ दिन बाद तक उसे जिंगमो की कोई खबर नहीं मिलती। पर ग्वांग उसे जिंगमो की कुछ फोटोज भेजता है, जिसमें वो किसी दूसरे एक्ट्रेस के साथ थी जो उनसे एज में काफी बड़ी थी और उनका नाम था मिंगशी, जिनका इस मूवी में एक गेस्ट रोल होने वाला था। ग्वांग को तो फुल डाउट था कि जिंगमो तुम्हें चीट कर रहा है, पर लुवेन को इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो जिंगमो से मिलने चली जाती है उसके घर। और वहाँ जाकर वो देखती है कि जिंगमो तो उन्हीं के मूवीज देख रहा था। वहीं वो देखती है कि जिंगमो के पास तो उनके सारे मूवीज और ड्रामास की डीवीडीज थी। तो लुवेन उससे पूछती है कि क्या तुम इनकी मूवीज देखना बहुत पसंद करते हो। इस पे जिंगमो कहता है नहीं, पर कभी बोर होता हूँ तो इनकी मूवीज देख लेता हूँ। फिर लुवेन पूछती है क्या तुम इन्हें पसंद करते हो। तो जिंगमो से बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ काम की वजह से देखना पड़ता है। ये सुनते ही लुवेन बहाना बनाकर चली जाती है। वहीं एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जिंगमो तो उनके साथ बिल्कुल भी एक्टिंग करना नहीं चाहता था, जिसका रीजन एजेंट लिन को भी पता था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मिंगशी जी तो जिंगमो की मॉम है, जिन्होंने जिंगमो को मिलने के लिए बुलाया था सिर्फ इसीलिए ताकि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए। लगे हाथ तो वो उससे झूठी माफी भी मांगती है, उसे ये बताते हुए कि 20 साल पहले उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज की समझ नहीं थी, जो भी उन्होंने इसके साथ किया वो बहुत ही गलत था, पर पास्ट इज पास्ट, इसलिए वो इस बारे में किसी को भी ना बताने के लिए काइंड ऑफ रिक्वेस्ट ही करती है। इस पे जिंगमो उन्हें कहता है कि डोंट वरी। वो आगे कुछ कह नहीं जाता कि मिंगशी जी को उनके छोटे बेटे का कॉल आता है, तो मैडम कॉल में बिजी हो जाती है, इसलिए जिंगमो सैड होकर वहाँ से उठकर चला जाता है। पर हम देखते हैं लुवेन छुपकर उनकी बातें सुन रही थी, इससे लुवेन को अब सारी सच्चाई पता चल गई, इसलिए वो जिंगमो को हक करके उसे कंफर्ट करती है और उससे कहती कि अब जो मैं तुम्हारी लाइफ में आ गई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ को हैप्पीनेस से भर दूंगी। जो सुनकर जिंगमो के चेहरे पर स्माइल आती है। अगले दिन लुवेन जिंगमो की मॉम का नंबर पता करने के लिए एजेंट लेन के पास जाती है, जहाँ जिंगमो उसे देख लेता है तो वो उसे अपने साथ ले आता है। तो लुवेन उसे बताती है कि मैं तुम्हें इतना सैड नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हारी मॉम से बात करने चाहूंगी। इस पे जिंगमो से कहता है कि मैं ठीक हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, पर अगर तुम मुझे हैप्पी देखना ही चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो। इस सुनकर लुवेन तो ब्लश करने लगती है, उसे कहती है और उसे कहती है कि अभी तो उसका करियर शुरू ही हुआ है, इसलिए वो अभी जिंगमो जैसे सुपरस्टार को डिजर्व नहीं करती, पर वो बहुत मेहनत करेगी ताकि वो जिंगमो को डिजर्व कर सके। जिसके बाद दोनों का थोड़ा बहुत रोमांस चलता है। फिर दोनों अब साथ मिलकर गेम खेलने बैठते हैं, जहाँ इन दोनों को यंग मास्टर के साथ जिस लड़की की शादी होने वाली थी उस पर डाउट होता है कि वो लीडर है, क्योंकि उसके फाइटिंग स्किल्स बिल्कुल लीडर के जैसे ही थे। तो ये दोनों पता लगाने लग जाते हैं, उन्हें पता चल भी जाता है कि वो सच में लीडर ही थी और वो दूसरे अकाउंट से खेल रही थी, और उसने तो ये भी पता लगा लिया था कि जीनियस हान जिंगमो है, इसीलिए वो गेम के जरिए उसे अप्रोच करने के लिए दूसरे अकाउंट से वापस आई थी। तो वो
उन दोनों को ये भी बता देती कि वही शंकाई है और वो ये सब जिंगमो के साथ होने के लिए कर रही थी। तो इस तरह से शंकाई का भांडा फूट जाता है और इधर रियल वर्ल्ड में भी उसकी कंपनी को उसके कांड के बारे में पता चल जाता है, जिस वजह से वो लोग शंकाई का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं। जिसके बाद जीनियस की पूरी गैंग अपना अपना फेस रिवील करने के लिए वीडियो कॉल करते हैं, जहाँ हमारा यंग मास्टर तो उन सभी को देखकर टोटली शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसके टीममेट्स तो सुपरस्टार्स हैं पर अभी तक टॉप स्टार लू नहीं पहुंची थी, जिसे देखने के लिए छाबे तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। तो लुवेन जल्दी से ग्वांग को कॉल करके वीडियो कॉल पे उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहती है। तो ग्वांग फुल रेडी शेडी होने के बाद ऑनलाइन आता है, जिसे देखकर तो हमारे छाबे को बहुत ही तगड़ा वाला झटका लगता है, जिससे छाबे को तो ग्वांग पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो ग्वांग को ब्लॉक ही कर देता है। तो अगले दिन मेंगशी जी सेट पर पहुंचती है जिंगमो के साथ अपनी शूटिंग कंप्लीट करने। तो सीन कुछ ऐसा था कि मेंगशी जी जिंगमो को हक करती है, पर जिंगमो बार बार इस सीन में पीछे हट जा रहा था। बहुत से रीटेक्स के बाद भी जिंगमो उन्हें हक करने नहीं देता और शूटिंग को बीच में ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो लुवेन मेंगशी जी को उनकी गलतियों का एहसास कराने चाहती है, उन्होंने जिंगमो को कितना हर्ट किया है ये बताने चाहती है। तो लुवेन की बातें सुनकर माता जी को अपनी गलतियों का एहसास होता है, इसलिए वो पूरे दिल से जिंगमो के पास जाकर उनसे माफी मांगती है और माँ बेटे का मिलन हो जाता है। लुवेन को तो शादी की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, वो तो उन्हें अपनी मॉम भी बुलाने लग जाती है। जिंगमो लुवेन का भी शुक्रिया अदा करता है उसे अपनी मॉम से दोबारा मिलाने के लिए। फिर सभी लोग साथ में डिनर करने जाते हैं, जो कि स्पेशली ग्वांग ने छाओबे के लिए रखा था उससे माफी मांगने के लिए, जहाँ छाओबे तो सबसे पहले सभी पे गुस्सा करता है, क्योंकि सिर्फ उसे छोड़कर उन तीनों को ही एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता था। पर फिर माफी वाफी मांग लेने के बाद सब कुछ सभी के बीच सॉर्ट आउट हो जाता है। तो यहाँ जिंगमो लुवेन को बताता है कि वो उससे 5 साल पहले भी मिल चुका है। जब 5 साल पहले जिंगमो अपनी मॉम से मिलने के लिए अमेरिका गया था, तब उसकी मॉम ने तो उसे अपनाने के लिए मना कर दिया था। इस वजह से बेचारा सैड होकर रास्ते पे घूम रहा था। तब कुछ लोग आकर उसे परेशान करने लगते हैं कि तभी वहाँ लुवेन पहुंच गई थी और उसने उन्हें पुलिस की धमकी देकर भगा दिया था और जिंगमो को उनसे बचाया था। तो लुवेन को भी याद आता है कि 5 साल पहले वो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका गई थी और तभी उसने फेस्टिवल का टाइम एक लड़के को बचाया था और वो जिंगमो ही था। ये जानकर तो वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है, पर ये बात भी उससे छुपाने के लिए मैडम तो रूठ जाती है। तो जिंगमो उसे मनाने लग जाता है। इधर हमारा छाओ भी अब डायरेक्टर मेजर करने जा रहा है, क्योंकि उसे हमेशा से ही एक डायरेक्टर बना था, जिसमें ग्वांग भी उसे सपोर्ट करता है। तो इसी तरह साथ में टाइम स्पेंड करते हुए फ्री टाइम में गेम खेलते हुए 6 महीने पार हो जाते हैं। लुवेन जिंगमो के साथ अपनी ही मूवी देखने के लिए थिएटर जाती है। पर इधर हमें एक नया कपल मिल जाता है, ग्वांग और लिंची। पता नहीं कब और कैसे, पर ये दोनों भी डेट कर रहे हैं। तो अपनी ही मूवी देख लेने के बाद जिंगमो एक सरप्राइज देने के लिए लुवेन को कहीं ले जाता है, जहाँ जिंगमो लुवेन को बताता है कि वो दोनों तो बचपन में भी मिल चुके हैं। उसने अपने जूनियर स्कूल रिकॉर्ड से पता लगाया था कि जिस लड़की ने उसे बचपन में उसे कुछ बुलीज से बचाया था वो लुवेन ही थी। लुवेन ये जानकर तो सरप्राइज थी कि वो लड़का जिंगमो था, पर उसे बताती कि वो बचपन से ही राउडी टाइप की थी। वो अपने स्कूल टाइम से ही किसी भी बुलीज को देखकर उसे पीट देती थी। पर लुवेन ये जानकर बहुत खुश होती है। तभी जिंगमो से एक और सरप्राइज देते हुए रिंग निकालकर शादी के लिए प्रपोज कर देता है, इसे लुवेन एक्सेप्ट कर लेती है और अब वो जिंगमो को सरप्राइज देने के लिए अभी कभी मैरिज रजिस्टर कराने के लिए ले जाती है। इसके बाद तो दोनों लीगली कपल बन गए और साथ में रहने लगते हैं। उनकी मूवी के लिए दोनों को बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है। तो इसी तरह दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश होते हैं। फिर हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दोनों अपने 2 बच्चों के साथ होते हैं। बेटी बिल्कुल लुवेन की तरह ही शरारती और स्ट्रॉन्ग, जो कि अभी से ही मार्शल आर्ट सीखना चाहती है। तो पापा की परी और मम्मी के परी के साथ इस कहानी का हैप्पी एंडिंग यहीं पे होता है। तो ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो मिलता हूँ आपसे एक बहुत ही मस्त ड्रामे के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।